हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के लिए, उसमें आज हम 7वां और 8वां पोयम का एक्सट्रैक्ट हम देखने वाले हैं। और इस तरह से आपके सारे पोयम के एक्सट्रैक्ट इस क्वेश्चन बैंक के सॉल्व हो जाएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, इस बार जो हमें एक्सट्रैक्ट मिले हैं वो मिले हैं ए रोड साइड स्टैंड पोयम से। क्या नाम है पोयम का? ए रोड साइड स्टैंड। ठीक है, रोड साइड स्टैंड। ठीक है, ये हमारी पोयम है और इस पोयम को लिखा था रॉबर्ट फ्रस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। ठीक है, पहले इस एक्सट्रैक्ट को हम समझते हैं। यहाँ से देखिए आप, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। कि एक छोटा पुराना घर जिसके साथ एक छोटा सा टिन शेड जुड़ा हुआ है, वो रोड के किनारे पर कुछ लोगों के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि छोटी सी एक दुकान लगाई गई है घर के सामने, और वो जो दुकान है बिल्कुल रोड के किनारे पर है जहां पर से ट्रैफिक निकलता है। ठीक है, ए रोड साइड स्टैंड डेट टू पैथेटिकली प्लेड, यानी कि एक रोड साइड स्टैंड है, वो जो दुकान है उसी का ये नाम है, रोड साइड स्टैंड बोलते हैं ऐसी दुकान को जो रोड के बिल्कुल किनारे होती है। और वो आपसे एक प्रार्थना कर रही है, प्लीडिंग, प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना कैसी है? बहुत ही पैथेटिकली है। पैथेटिकली है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि वो आपसे कोई दान की बात कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये गांव वाले हैं जिन्होंने भी ये दुकान अपने घर के सामने लगाई, छोटी सी दुकान है, वो आपसे कोई भीख मांगने की बात नहीं कर रहे हैं उस दुकान को लेकर के। वो चाहते हैं कि वो जो दुकान पर जो भी थोड़ा बहुत सामान वो लेकर के बैठे हैं, सिटी के लोग वहाँ पर आकर रुके और उस सामान को खरीदें। तो हम ये नहीं कह सकते कि डोल ऑफ ब्रेड, यानी कि वो आपसे कोई भीख मांगने की इच्छा रखते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंट। बल्कि उन्हें तो कुछ पैसे चाहिए, कैश चाहिए। कैश कैसे चाहिए? आप सामान खरीदे और उसके बदले में उनको पैसे दीजिए। वो पैसा जिसके दम पर पूरी जो सिटी की जो चमक है वो बनी हुई है, वो सिटी की चमक जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। किसके दम पर है? वो पैसों के दम पर। वही पैसे चाहिए। किनको चाहिए? इन दुकान वालों को जिन्होंने एक छोटी सी दुकान अपने घर के सामने लगा रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि दुकान लगाई है तो उन्होंने इस वजह से लगाई है कि उन्हें कुछ पैसा प्राप्त हो जाए, जिससे सिटी की जो चमक है वो बनी हुई है। तो देखिए, आपसे पूछा है पोयम का नाम और पोएट का नाम। पोयम का नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ, ए रोड साइड स्टैंड पोयम का नाम है। ठीक है, पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रस्ट। रॉबर्ट फ्रस्ट। ठीक है, ये हो गया पोयम और पोएट का नाम। अब अगला है, व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन ए रोड साइड स्टैंड रेफर टू। यानी कि फ्लावर ऑफ जो सिटीज है ये इस कविता में किसकी ओर इंगित कर रहा है? तो जो सिटी में जो खुशियां हैं उसकी ओर इंगित कर रहा है। तो देखिए, डी वाला ऑप्शन देखिए, द प्लेजर्स ऑफ सिटीज। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, व्हाट इज ए रोड साइड स्टैंड इन द पोयम। कि इस कविता में रोड साइड स्टैंड पोयम क्या है? तो एक शेड है जो घर के सामने, एक पुराने घर के सामने लगाया गया है, यही है रोड साइड स्टैंड। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब अगला वाला एक्सट्रैक्ट भी इसी पोयम से है। और देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ऐसी खबर आई है कि ये जो थोड़े बहुत जो गरीब लोग हैं इनको गांव में फिर से बसाया जाएगा, और ऐसे गांव में जहां आसपास सारी सुविधाएं हैं, मतलब कि थिएटर भी है, बड़े बड़े स्टोर भी है, अब उन्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये एक्सट्रैक्ट है, समझते हैं इसको। इट इज इन द न्यूज डेट ऑल दीज पिटीफुल किन,
कि ऐसी खबर चल रही है कि ये जो बेचारे गरीब लोग हैं आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुल्ली गैदर्ड इन, कि इन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा टू लिव इन विलेज, और इनको गांव में रखा जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, यानी कि इन्हें ऐसी जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर थिएटर भी है, स्टोर भी है, यानी कि सारी सुविधाएं हैं। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, कि वहाँ उन्हें फिर आगे उनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी, या हम कह सकते हैं उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी खबर आ रही है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, जबकि ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स और भी है और ग्रीडी भी है, कहने का मतलब ये कि कुछ भलाई करने वाले लोग हैं, लेकिन वो भलाई भी किस वजह से कर रहे हैं, अपने लालच की वजह से। ग्रीड मतलब होता है लालच। तो ये जो अच्छा करने वाले लोग हैं वास्तव में ये जो लालची हैं, बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब वही होता है कि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को शिकार करते हैं। तो ये सारे लोग वास्तव में इन गरीब लोगों की गरीबी का फायदा उठाने आए हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, कि ये इनके पास आते हैं और बिल्कुल इनको घेर लेते हैं। वास्तव में ये इनका बेनिफिट उठाने के लिए आए हैं, इन गरीब लोगों का बेनिफिट ये उठाने के लिए आए हैं। ये जो अमीर लोग हैं वास्तव में ये कुछ मदद नहीं करना चाहते, ये अपने लालच के लिए इनके पास आए हैं। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। हु आर द ग्रीडी डूअर्स, कि ये जो ग्रीडी डूअर्स है यानी कि लालची जो भलाई करने वाले हैं ये कौन है। तो ये है द पॉलिश्ड सिटी फोक, यानी कि वो सिटी के लोग जो बहुत ही चमकदार हैं, चमक दमक की ज़िंदगी में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो इस बहाने से आए हैं कि ये इन लोगों का भला करेंगे, वास्तव में भला करने वाले नहीं हैं, ये लालची लोग हैं। हु आर बीस्ट ऑफ प्रे इन द पोम, कि इस कविता में बीस्ट ऑफ प्रे कौन है, यानी कहने का मतलब वही है कि ये वो कौन से लोग हैं जो दूसरे लोगों का शिकार करते हैं। तो सिटी फोक, द सिटी फोक, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। अब ऑल ऑफ द एबव तो आ नहीं सकता, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव अगर इसमें आ जाएगा तो फिर इसमें गांव वाले भी शामिल हो जाएंगे ना, इसलिए हम सी वाले पर ही जाएंगे, द सिटी फोक। फिर अगला है व्हाट प्रोमिस वाज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रीलोकेट द विलेजर्स, कि क्या प्रोमिस कर रही है गवर्नमेंट इन विलेजर्स को फिर से बसाने के लिए। वो कह रही है कि इन्हें सारी सुविधाएं मिलेगी, ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर, कि उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो हम सी वाले पर जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके दोनों एक्सट्रैक्ट हो गए, और जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में आए थे सब सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।